बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मेरी फेवरेट रेसिपी जो है ना वो शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियां, बहुत ही मज़ेदार सी और आसान रेसिपी के साथ आज मैं आपको मिक्स सब्जियां बनाने का तरीका बताऊंगी। रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आपने ऑयल लेना है, 1 कप ऑयल लेना है। ऑयल को गरम करना है फ्लेम ऑन करके। देन आपने इसमें जो है ना 2 चॉप किए हुए मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देने हैं। अब प्याज को आपने फ्लेम मीडियम रख कर ही हल्का सा जो है ना उसका कलर चेंज करना है। जैसे इस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो साथ ही आपने इसमें जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट है। 1 अदद लहसुन का जोया ले लें, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें और इसको जो है ना पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दें। अब हमने इसका कलर चेंज होने तक जो है ना इसको फ्राई करना है। फ्लेम इधर मीडियम ही रहेंगी और आप देखें इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के इधर टमाटर थे, ये मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर थे तो मैंने इनको जो है ना इस तरह से इनका पेस्ट बना लिया, प्यूरी सी बना लिया। तो आपने इस तरह टमाटर ऐड कर देने हैं और इनको भी जो है ना मीडियम फ्लेम पर ही हल्का सा ब्राउन कर लेना है। कलर जो है ना इसका चेंज होगा तो आपने इसमें जो स्पाइसेस डाल देने हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है रेड मिर्चें और 1/2 टी स्पून आपने इसमें डालनी है हल्दी। अब जाएगा इसमें नमक। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना नमक ऐड कर लीजिएगा और इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको जो है ना फ्लेम को मैं मीडियम ही रखूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको मैं मिक्स करूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगा तो अब इसमें जाएगा सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है ना 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालूँगी। ये तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था और उनको अच्छे से जो है ना आपने अगेन मिक्स करना है। इधर मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आपको इधर लगे कि आपका मसाला जो है वो नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 सिप पानी भी डाल सकते हैं। अब इधर देखें ऑयल सेपरेट हो गया मसाले से तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे पालक। अच्छा, आप चाहें तो इधर मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जो मेथी है ना वो मिली नहीं थी इसलिए मैंने इसमें पालक ही खाली ऐड कर लिया और इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं इधर बहुत मज़े के टिप्स जो है ना आपको दूंगी जिससे आपकी जो हंडिया है ना वो बहुत मज़े की बनेगी। इसलिए आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ मसाले को जो है ना ढक देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक कर रखा है और आप इसकी लुक देखें कितनी मज़े की मसाले की लुक लग रही है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें सब्जियां ऐड कर ली जाएंगी। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी आलू और इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इसमें जाएगी कसूरी मेथी। इधर मेरे पास वैसे मेथी अवेलेबल नहीं थी लेकिन आप अगर इसमें कसूरी मेथी ऐड करते हैं ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। इसलिए 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। देखना आपकी जो हंडिया ना जो मिक्स सब्जियां हैं ना उनका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। बहुत ही मज़े की लगती हैं ये कसूरी मेथी ऐड करने से। तो आपने इसी तरह इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए ढक कर रखना है ताकि आलू हल्के हल्के से पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने जस्ट ढकना है इसको और देन आपने जो बाकी सब्जियां हैं ना हम वो डाल लेते हैं। इधर मैं ऐड करूँगी मटर। 1 कप जो है मैं मटर के ऐड कर रही हूँ। इधर 1/2 kg जो है आलू थे। 1 कप मटर ले लिए थे मैंने और इसके साथ हम गाजरें ले लेंगे। 1/2 kg ही गाजरें थी। ये सारी सब्जियों को मैंने बड़ी खूबसूरती से कट कर कर इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो आपने इनको जो है ना इसमें ऐड कर लेना है। सारी सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक कर पका लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर ही इनको पकाना है। अंदर आपने 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिला लेना है ताकि नीचे ना लगे, लेकिन इसी तरह हल्की आंच पर ढक कर पकाने से ही जो हंडिया है ना वो बहुत मज़े की बनेगी।
جب تک یہ آلو مٹر گل نہیں جاتے تب تک آپ نے جو ہے نا ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کر ہی پکانا ہے۔ جب یہ اچھے سے پک جائیں گے تو دین آپ نے ان کو 3 سے 4 منٹ بھنائی کرنی ہے ان کی، اور اس طرح آپ کا جو سالن ہے نا وہ تیار ہو جائے گا۔ سبزیوں کے پکنے کے بعد میں نے اس کی اچھے سے بھنائی کر لی ہے، میڈیم فلیم پر رکھ کر ہی میں نے اس کی بھنائی کی ہے، اور آپ اس کی لک چیک کریں، اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے، تو اس سے جو ہے نا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی بہت اچھے طریقے سے بھنائی ہو گئی ہے، بالکل پانی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ یہ بالکل فری ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔